You know, guys, today is day 3. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये बताता हूँ तुमको। अभी एक मुझे मैसेज आया, वो कुछ पीडीएफ्स वगैरह शेयर किए। तो पता है, दो तरह के कन्वर्सेशन हुए मेरे। एक ने कहा था, ब्रो कैन यू रिड्यूस द पीडीएफ टू लिटिल एक्सटेंड, काफी बड़ा है। तो उसने सिर्फ स्टार्टिंग में डाला था 80, मतलब देखा होगा 83 पेजेस। तो मैंने बोला, ब्रो हैव यू रेड द पीडीएफ? नहीं ब्रो, इट वाज टू लेंदी सो आई थॉट। मला ओके। तो मैं माइंड में ये सोच रहा था कि वो 83 पेजेस का पीडीएफ समझाने को मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 या 7 मिनट लगे। फिर एक दूसरा था, यार ये सब तुम शेयर कर दोगे तो फिर आगे बताने के लिए रहेगा क्या? वन हैज टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, you will always have the limitation to recreate something. Creativity should come within. जो क्रिएटिव होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज टू लेंदी कंटेंट। मतलब जो पर्सन था वो बोल रहा था, ऐसा क्यों, अटेंशन कम। तो उसने मुझे बोला, ब्रो कैन यू रिड्यूस द पीडीएफ? अभी क्या 8 पेजेस का पीडीएफ दे दूं? स्टॉप कंज्यूमिंग द शॉर्ट कंटेंट। देखना है तो 20 मिनट का 30 मिनट का कंटेंट ही देखो। दैट्स द रीजन the people who have joined new and doesn't know anything will be like zoom out of the topic, पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट आगे का देख लो पूरा, तब समझेगा। Now, coming back to the topic, we do the self discovery meditation that is like around, काफी लेंदी चलता है। मैंने ये भी एग्जांपल आपको दिया था कि गाइडेड मेडिटेशन और सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में क्या अंतर होता है। सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन आपको हमेशा लेंदी लगेगा। तो द पर्पस इज यू बिकम ग्राउंडेड, यू बिकम रिलैक्स, यू कम इनटू योर ओन रियलिटी। नहीं तो वी ऑलवेज कीप ऑन होपिंग, यू नो, क्विक फिक्सेस। 2 दिन पहले मैंने अंकुर वारिको और रणबीर अलाहाबादिया का एग्जाम्पल भी दिया हो था, जिसमें अंकुर वारिको कहता है कि दैट्स द मेजर प्रॉब्लम विद जनरेशन, दे डोंट हैव इनफ पेशेंस एंड टू डेवलप वन ऑफ द मोर मैस्कुलिन ट्रायड, यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, पेशेंस। जैसे जैसे आप सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में आगे जाओगे, आप देखोगे पेशेंस आप में काफी आया है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। क्या होता था, जब नया नया गेम करता था, सेट हुक होते थे, तो मैं अंदर है ना बहुत हड़बड़ी करता था। हाँ, कैसे 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 क्लोज करें कैसे 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 और कीनो बढ़ाए, क्योंकि ये अंदर का फियर बाहर दिखने लग जाता था। बहुत ही ज्यादा अनग्राउंडेड रहता था, हमेशा जल्दी में। यू नो, बच्चे बच्चे हमेशा हरी, दे आर ऑलवेज इन द थिंग टू व्हेन इट विल एंड, व्हेन इट विल एंड। ट्रस्ट मी, इट विल नेवर एंड। डोंट गेट इनटू दैट लूप। Just have patience. Do this meditation for longer duration of time. You will find after a certain period, the inner talk is not disturbing you. If the inner talks are disturbing you, then there will come major problem. Your outer game will be okay, relied on practice, but under inside there will be a huge chaos. So प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फॉर लाइक एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं बैठ सकूं अधिष्ठान में और समाधि में। समाधि में 1 घंटा कोई नहीं बैठ सकता, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेकंड, या फिर बहुत ही ज्यादा अगर है तो 13 से 18 या फिर 1 मिनट तक वो अपने सांसों पे, नॉर्मल सांसों पे ध्यान देगा। उसके बाद में ऐसा कोई थॉट आ जाएगा, जुपक से और थॉट। इट्स लाइक, यू नो, माइंड विल ऑलवेज लाइक अ मंकी, दिस थॉट दैट थॉट दैट थॉट। ये सब बातें एब्सोल्युटली वेस्ट, स्टूपिड और आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगेगी उन लोगों को जो स्टार्टिंग से कुछ कर नहीं रहे। क्योंकि सी इट्स लाइक ना, इट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज अ टॉक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने वो सब किया ही नहीं है तो आपको ये लगेगा कि क्या सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन। आई स्टिल रिकमेंड द पीपल, गो फ्रॉम ब्रीफिंग सेशन, वॉच इट, बट डू इट। इसीलिए कंटेंट रॉ रखा है।
नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, 15 मिनट का टॉक है, देख लो, और उसके बाद में एक अश्विन भाई को बोल दिया एडिट करने और उसमें डाल दो, नाउ दिस नेक्स्ट 30 मिनट्स डू दिस मेडिटेशन, दिस इज लिंक बिलो, क्लिक ऑन द लिंक एंड डन। कुछ फायदा नहीं है और कुछ फायदा होगा भी नहीं और कुछ नहीं मिलेगा। यू विल बी लाइक एक और लिपा पोची दिमाग में रख लोगे और आगे आगे जैसे बढ़ोगे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी साधना कर ली, मतलब इतनी किताबें पढ़ ली, इतना ज्ञान ले लिया, इतने वर्कशॉप अटेंड कर लिए, वो पहले जैसे थे आज भी वैसे, लेकिन एक तरह का बुखार चढ़ा के बैठे हैं सिर में कि सी हाउ वी आर अमेजिंग, नथिंग हैज हैपेंड एंड नथिंग विल हैपन एंड नथिंग विल बी चेंज्ड, द ओनली थिंग दैट इज मस्ट इज प्रैक्टिस, रेस्ट ऑल इज फिलोसफी। ओके, कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बार क्विक रिकैप करते हैं क्योंकि हमको आज क्लियरली वी हैव टू अप्लाई, विदाउट एप्लीकेशन एवरीथिंग इज वेस्ट। द रियल नॉलेज वो नहीं होती है जो पढ़ के समझी। रियल कोई पढ़ के एस एन गोयनका जी, वो गुरु जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, पढ़ लिख के कोई अरंत नहीं बना, कोई बौद्ध नहीं बना। सेम अप्लाइज विद us also. No matter how many books you read, if you don't apply and go and talk with the woman, nothing will come. Because the reason is आपकी पांचों सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होगी। जब तक पांचों सेंसेस, आंख, नाक, जबान, टच, ये पांचों सेंसेस जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वो नॉलेज एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं रहेगी, सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज रहेगी। ये ऑलरेडी डाला है, दिस वाज रिगार्डिंग ईएफटी एंड रिकॉर्डिंग्स आर देयर। जिसको जिसको इनर गेम आउटर गेम का डिफरेंस ही नहीं पता वो भाई ये देख ले, नहीं तो और वही सवाल पूछेंगे कि इनर गेम क्या होता है, आउटर गेम क्या होता है। दिस इज समथिंग व्हाट वी से, कोई भी चीज होती है उसका हम इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं। अगर हमारे साथ में कोई हादसा हुआ है, जिस पर्सन के साथ में ज्यादा स्कैम हुए हैं उसको हर चीज स्कैम लगती है, जिस पर्सन को ज्यादा धोखे मिले हैं उसको हर नया व्यक्ति धोखेबाज लगता है, जस्ट बिकॉज हिज इंटरप्रिटेशन ऐसा बन जाता है। और ये दो चीजें, एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन से एक उसकी एक रियलिटी बनती है। दुनिया, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा था मेरे दोस्त के साथ में, बोलते हैं एक एक कहता है कि दुनिया बहुत बुरी है, एक कहता है दुनिया बहुत अच्छी है। मतलब जो बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकर होता है, जिसकी जिंदगी में बहुत एल लगे पड़े हैं, वो हमेशा कहता है अरे दुनिया दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत स्वार्थी है। और दूसरा जो होता है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होपफुल पर्सन होता है, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस में रहता है, बहुत अच्छे लोगों के और संगत में साथ, "अरे, दुनिया बहुत अमेजिंग है", क्योंकि उसने सिर्फ अच्छा ही देखा। सबसे सवाल सबसे सही क्या है, दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, दुनिया बस है, दैट सिंपल। तो उसका रियलिटी ज्यादा स्ट्रांग रहे। जो भी चीज होती है हम हमारे बिलीफ के चश्मे से देखते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द ड्राइविंग फैक्टर गोस, ये स्पीडली रैप अप करूंगा क्योंकि फिर हमको उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ मैंने चीजें की थी जिस जिससे, और ये कुछ थोड़ा सा जब मैं स्पिरिचुअल में आया, सेल्फ हेल्प से उठ के, तो मुझे मुझे ये पता चल गया कि हार्ड वर्क, हसल मोड, ये काम नहीं कर रहा है, ये अंदर बहुत ज्यादा पेन दे रहा है। तो दीज वर सम पीपल, आई स्टार्टेड रीडिंग द लॉज, द 7 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, छोटी सी किताब, 110 पन्नों की, दीपक चोपड़ा की। पढ़ो, मैंने 7-8 बार पढ़ा है, हर बार वो किताब एक नया पर्सपेक्टिव खोलती है। उसमें एक प्रिंसिपल है, you know the principles talk something different, that's called the principle of least effort। वो चैप्टर बहुत बार पढ़ लेना। तो वो कहते हैं कि द लेसर यू विल ट्राई द मोर यू विल गेट, द मोर एफर्ट यू विल पुट द लेस यू विल गेट। इसका मीनिंग ये बताना चाहते हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा कि जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट मारते हैं, तो हमारे अंदर स्ट्रगल बढ़ता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है
वो ये समझ ले कि वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट इनर गेम. आर इनर गेम इज अबाउट द. नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल हाउ इट ऑपरेट्स. मैं जब गेम में आया, माय फर्स्ट टीचर वाज अ वेरी अमेजिंग पर्सन, स्टिल इज. चलो नाम बता ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, यदुवीर सिंह. तो एट फ्रॉम 2016 टू 2018 आई वॉज ओनली इन थियरी. सिर्फ इंटेलेक्चुअली चीजें समझ रहा हूँ. मेरी पांचों सेंसेस इन्वॉल्व नहीं हो रही है लर्निंग के लिए. बस देखना, पढ़ना, सुनना और समझना. देर इज समथिंग आई एम नॉट इन्वॉल्व इन फ्रंट ऑफ इट लर्निंग. तो उसके एक अपने इंटरप्रिटेशन रहते थे. भाई बिलीव का साइकिल का पेज पाठवना, हाँ भाई भेज दूंगा सब पीपीटी. अरे पूरी की पूरी ई बुक ही सेंड कर दूंगा. जितना भी है वो लिख रहा हूं मैं धीरे धीरे धीरे. हम्म. तो उसके बाद में जब मैं 2018 में पहला बूट कैम्प लिया तो मुझे ये समझा कि ये कितना भी थियरी है, भले ही मैं बहुत पढ़ा है, 100 150 किताबें पढ़ा है वुमन साइकोलॉजी के ऊपर, इसके ऊपर, इनके ऊपर, इवोल्यूशनरी. उल्टा मैं ज्यादा हेड में चले गया हूँ. फिर 2018 से 2020 तक 2 साल तो पागल सही का एक्शन लिया, और रिजल्ट कितना, जीरो. तो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट बुक, द सेवन स्पिरिचुअल लॉ एंड ही सेज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट. मुझे रिजल्ट तब नहीं मिले जब मैं सुबह से शाम तक गेम कर रहा हूँ, पागल लगा पड़ा हूँ. मुझे रिजल्ट तब मिले हैं जब कॉलेज शुरू है, जॉब शुरू है, करियर में सब कुछ ठीक ठाक शुरू हुई है. और guys, someone is saying network is not okay. Can you please check कि मेरे तरफ से आवाज भाई ऑल वेल। आवाज और. आ भाई रहा है ऑल भाई। वेल। थैंक यू भाई. ऑल तो वेल। हाँ, तो मुझे मुझे रिजल्ट तब नहीं मिले. मुझे रिजल्ट तब मिले जब सब जॉब वॉब सब अच्छा शुरू है, और कोई ऐसी अलग चीज करके आया हूँ, रिलैक्स हूँ, और करते करते एक दो सेट कर लिए एंड आई गॉट रिजल्ट देन. उसके पहले कुछ नहीं मिला. मतलब that applies with the same kind of pattern. The more you try, the lesser you get. That's he explains very well, very well. क्योंकि उसका ये कहने का मतलब है कि अंदर के जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होते हैं. नाउ अंदर के रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमको कुछ चीजों पे ही काम करना है. हमको वो चीजें हटानी है जो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर गेम लाइफ थिंग. जिसको नहीं पता भाई, वो स्टार्टिंग से देख ले अगेन. ये क्या है इनर गेम ये. भाई तुम आज डायरेक्ट जंप कर लिए लगता है यहाँ पे. तो ऐसा मत करो. सी थिंग्स फ्रॉम ऑल एंगल. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने की. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये मैंने बहुत ट्राई किया. वो गोल्स बनाना, वो ये करना, वो करना, नथिंग वर्क्स बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर. व्हाट वी कॉल्ड इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या होता है ना. अलाइनमेंट समझो एक चीज. मुझे बैंक में जाना है. बैंक में जाना है. मैं बैंक में गया. दो किस्से सुनाता हूँ, दो किस्से. मुझे बैंक में जाना है पैसा डिपॉजिट करने. ओके. मैं गया. बैंक में गया. बैंक खाली था. कोई नहीं था. सीधा गया. पर्ची भरा दिया. फटाफट फटाफट उसने डाला. बंडल लिया. खर्र मशीन से डाला, रिसिप्ट ले लिया, दे दिया. और 2 मिनट में मैसेज आ गया. डन. ये पहला किस्सा. और ये दोनों रियल है भाई. ये दोनों रियल है. दूसरा, मैं गया. बैंक में जाना है, पैसे डालना है. अंदर वॉर शुरू है. अरे यार चाबी नहीं दिख रही, ये मेरे बहन ने चाबी कहाँ रख दिया. फिर मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ तो फोन नहीं लगा है. फिर मैं देखा है यार रिचार्ज भी आज ही खत्म होना था. फिर मैं वो मम्मी का फोन लिया, उससे बहन को फोन लगाया. बहन बोला अरे मेरे को क्या मालूम चाबी, तू कोई नहीं समझता है. फिर चाबी ढूंढ रहा हूँ. अरे अरे यार 2:30 बजे लंच टाइम होगा, ये होगा वो होगा. फिर मैं बैंक में गया तो बैंक में गर्दी गर्दी गया. तो फिर हेडेक हेडेक की वजह से गया मैं फूकने बाहर. फूकने गया, वापस आया तो लंच टाइम आया तो मैं बैठा बैठा. तो फिर भीड़ में लगा और किसी का कोई तो भी मैटर चल रहा है वो बैंक.
और फिर वहां पे मेरा आधा घंटा, फिर मेरे दिमाग में चल रहा है अरे बैंक अभी साला बंद हो जाएगी, 4 बजे के बाद में डिपॉजिट लेते नहीं है, लेते नहीं है, तो वहां पे चिड़चिड़ हो रही है मुझे ले। और वहां पे लेने गया तो उसमें एक नोट नकली निकल गए, नकली निकल गए तो उसने वो काटा, अभी मुझे जितना अमाउंट भरना था उतना तो उसमें था नहीं। फिर मैंने मेरे दोस्त को फोन लगाया, उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, फटाक से मेरे एटीएम में इतने इतने पैसे डाल। यू सी, प्रोसेस इज द सेम। तो फिर वो गया, फिर वहां से फिर मैं निकला, और फिर देखा तो मैसेज ही नहीं आया बैंक। तो फिर मैं बोला यार अर्जेंट पैसे सेंड करने थे, अभी क्या है और फिर देखा यार ये फ्राइडे, सैटरडे को एंटर करेगा नहीं करेगा, सैटरडे को शाम तक मैं फिर से, फिर सुबह में बैंक गया, क्योंकि 1 बजे वो बंद हो जाती है हाफ डे बैंक। साला यार ये आफत। तो फिर उसने बोला अगर नहीं हुआ तो मंडे को आ जाएगा, हो सकता है बैंक इसमें सर्वर में इशू। और फिर उसी दिन शाम को 7 1 बजे आ गया क्रेडिट। ये दोनों में हमको क्या करना है, पहले स्टेज, मतलब जो मुझे करना था, भाई सीधा सीधा अकाउंट में पैसे डालने थे बैंक में जाके स्लिप भर के, इसमें भी यही करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट है, चीजें एकदम अलाइंड हो रही है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसअलाइनमेंट है, हमको ये फिक्स करना। तो जब मैंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया, जब मैंने इनको देखना शुरू कर दिया, एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन यू कैन डू इज रीड डॉक्टर जो डिस्पेंजा। He talks a lot about those things, alignment. There's one beautiful book called Becoming a Supernatural by Joe Dispenza. वैसे तो वो किताब वो फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट और वो उसने अलग अलग साइंटिस्ट और रिसर्च लैब में उन चीजों को स्टडी करके वो किताब लिखा है। बट यू कैन रीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेम, यहाँ ऐसा ही होता है। There's something called misalignment। काफी आनंद में है। क्यों होता है ऐसे, हाँ क्यों होता है, बिकॉज यू आर मिसअलाइन। इसके ऊपर ही हमको बात करना है। तो अगर निगेटिव चीजें बहुत है, तो मैंने ये सब कुछ ट्राई किया। जस्ट कमिंग बैक टू थॉट्स एक्शंस रिजल्ट्स और बिलीव, थॉट्स एक्शंस रिजल्ट और बिलीव। तो 2018 से 2020 तक तो रिजल्ट ही नहीं मिले। मैं बूट कैंप किए जा रहा हूँ, कोच पे कोच चेंज किए जा रहा हूँ। यू नेम द पर्सन इन इंडिया जिसको मैंने पैसे नहीं दिए, मतलब द बिग नेम्स इन इंडस्ट्री, सबको दिए 3.5 4 लाख रुपए। सिर्फ मैंने एक दिन कैलकुलेट किया, और भाई ट्रस्ट मी उस समय बुट कैंप्स बहुत चीप थे। मतलब पहले हमारे जो गुरु थे उनका तो बूट कैंप मैंने 15,000 में किया था। फिर जो अभी इंडिया के टॉप है उनका मैंने 20,000 में बूट कैंप भी किया, मेंटरशिप भी किया। तो ऐसे मैंने 3.5 लाख रुपए घुसाए। फॉरगेट अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रैवलिंग, वहां पे रहना, उस सिटी में जाना, वो सिर्फ उनको फीस दी है आज तक। तो ऐसे में बूट कैंप करता गया, 6 बूट कैंप किए, 5 मेंटरशिप किए, ऑलमोस्ट ऑल। अभी अभी जो कोच बने 1 2 साल में उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पहले की। तो ये सब करते समय 2 साल तक तो रिजल्ट ही नहीं, आदमी एक लेवल पे परेशान, कुछ तो नहीं। अब पैटर्न कैसा बन रहा है, ये थॉट्स, ये एक्शंस, ये रिजल्ट्स और ये बिलीव, और फिर से वो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, फिर से वो, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल थिंग्स, इंटरनल एक्शंस, और एक्शन और हसल, और आई वांट टू ब्रेक दैट थ्रेशोल्ड। बट द इनर थिंग वाज समथिंग डिफरेंट व्हिच वाज नॉट आउटर। वी आर हियर बिकॉज अंदर ही बहुत ज्यादा एंजाइटी, गिल्ट, शेम, ये बढ़ते ही जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर काम करके अंदर की चीजें फिक्स हो जाएगी, नहीं, कभी कभी वो उल्टा होने लगता है, और उससे आपकी स्ट्रगल बढ़ने लगती है बहुत ज्यादा। सो देर आर सर्टन इमोशन इफ देर इज लॉट ऑफ केवॉस। जैसे मैंने वो डायग्राम बताई बताई थी उस दिन कल। लेट मी शो यू अगेन द डायग्राम, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। अरे क्या हो रहा है। तो भाई आपको ऐसा लग रहा था कि बूट कैंप मेंटोरशिप ले लोगे तो और ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा, हो प्रोग्रेस होते ही जाएगा ऐसे? नहीं यार, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा था, मतलब देखो कैसा होता है ब्रो, किसी किसी को इनर गेम की जरूरत नहीं होती। मेरे जिंदगी में भी ऐसा एक स्टूडेंट है, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको कोई जरूरत नहीं होती है ब्रो, लाइक दे आर सॉर्टेड पीपल। मतलब आई एम नॉट सेइंग सॉर्टेड, बट एटलीस्ट दे आर स्टेबल पीपल।
उनको ऐसा चाइल्डहुड नर्चरिंग वगैरह से रहता है क्या कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा चाइल्डहुड में, अभी ऐसा ब्रो, कुछ तो। हाँ हाँ वैसा है। अभी मेरा खुद का कजिन है भाई, मेरा कजिन है 16 साल का है, खतरनाक है एकदम। मतलब उसका गेम तो भाई छोड़ दो, किसी 10-20 साल घिसे हुए पिकअप आर्टिस्ट से भी खतरनाक है। मतलब 16 साल के ये मेरे सके कजिन अंकल का लड़का, ये एंड ही इज वेरी गुड। मतलब समझ में नहीं आएगा यार ये हो क्या रहा है जिंदगी में, मतलब लाइक सो गुड, सो टैलेंटेड, एवरीथिंग बेटर इन एवरीथिंग। अब ये ऐसा पर्सन गेम में आएगा तो यार वो अलग ही लेवल पे चले जाएगा एकदम। ऐसा होता है। लेकिन सम पीपल डोंट, जैसे हमने बोला था ना 5 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो माइंडसेट पे भी काम नहीं करते, मतलब इनर गेम पे भी काम नहीं करते, आउटर गेम पे भी काम नहीं करते। उससे थोड़े से बेटर वो लोग होते हैं जो सिर्फ इनर गेम पे ही काम करते हैं, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लेते, इनको सिर्फ फिलोसफी और माइंडसेट चाहिए। फिर मैंने ये भी बताया था तुमको कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो भाई किसी पे काम नहीं कर रहे, मतलब सिर्फ एक्शन ले रहे। ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। मेरा उस समय का माइंडसेट ऐसा था कि मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ, लेट मी ट्राई टू डू इट इन अ राइट वे। ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो यही चलता रहता था दिमाग में। वेल एट दैट हाँ, आपने एज। बोला था 5 लेवल का, 5 लेवल हाँ, होते हैं एंड पर आपका वो टॉप पे रहेगा आपका कजन शायद से। अभी देखो दादा, ये अगर केओस है, ये डायग्राम दिख रहा है? नहीं भाई, वो आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं है अभी। ओके ओके शुक्र। ये देखो, ये मैंने बताया आपको, ये डायग्राम दिख रहा है अभी? हाँ भाई। ये देखो यहाँ पे इतना केओस, सब अंदर खतरनाक पड़ा है। और ओके। तो अगर मैं बाहर कुछ भी करूंगा, अंदर बहुत मिसअलाइनमेंट है, तो कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, कोई अफर्मेशन नहीं काम करेगा, कोई कोई विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा। पहले उसको क्लियर करना है। ओ। ओके। Let the mind get little organized one, because the organized mind is something that is really। ऐसा क्यों होता है कि आपकी लाइफ में आप गेम करने गए हो किसी ऐसे पर्सन के साथ में जिसने गेम नहीं किया और एकदम फाड़ रहा है? नहीं भाई, इतना तो नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं गया था हाई स्पिरिट्स में मेरे एक पर्सन को लेके। तो हाई स्पिरिट्स जाने के पहले मैंने बोला लेट मी गेट इन टू स्टेट। तो स्टेट में आने के लिए क्या है, क्योंकि अभी नाइट गेम करना है, नाइट गेम रहता है 4 घंटे का। तो क्या होता था, मैं फिर एफसी पे मोमेंटम में आ जाता था। स्टेट डिपेंडेंसी गेम बोलते हैं उसको। आप करते हो गेम तो आपको समझेगा हाँ, ये। बहुत अप्रोचेस करने के बाद फिर वो पॉजिटिव रिएक्शन आता है, फिर ऐसा स्टेट अच्छा हो जाता है कि हाँ चलो अभी और करेंगे। राइट राइट राइट। तो मैं क्या करता था ना, अभी हाई स्पिरिट्स में जाना है, लड़कियां एकदम शॉर्ट्स में रहती है, क्लीवरेज रहता है, बाइंग टेम्परेचर हाई रहता है, दैट्स लाइक गेम गेम, गेमी गेमी माइंड रहता है थोड़ा सा। तो मैंने बोला चलो चलो फटाक से 10-15 सेट कर लेते हैं एफसी रोड पे, पहाड़ पहाड़ पहाड़। फिर दो स्टार्टिंग के 2-3 सेट तो जानबूझ के बंद करो। भाई स्टार्टिंग के, मतलब मेरा हमारा एक फॉर्मूला रहता था, स्टार्टिंग के 3 सेट स्वाहा। मैं बोला यार अजब मानसिकता है। मतलब उस टाइम पे, अभी तो नहीं लगता यार मुझे, अभी तो कभी कभी मेरे को लगता भी नहीं है ऐसा कि ये सब करो, 1-2 सेट भी कर लेता हूँ तो हो जाते हैं, हो नहीं तो यार छोड़ो यार। तो ऐसा रहता था। फिर वहां से निकलो, फिर उसको लेके गया, उसके सामने मैंने फटाफट 2-3 इंस्टा क्लोज कर लिए। अब वो बंदा जो इतना सॉर्टेड बंदा है वो हेड में चले गया, वो हेड में चले गया। फिर वहां अच्छा, से, नेचुरल हेड में चला गया वो। हाँ हाँ भाई वो नेचुरल था, लेकिन उसके लिए वो बहुत वियर्ड और शिटी चीज थी ना, लोगों को रुका के एड्रेस पूछना, वैशाली। उसको लगा क्या अजीबगिरी कर रहा है करके। भाई वो तो नेक्स्ट लेवल पागल ही समझता था मेरे को। वो फिर समझेगा कि अरे इसको एक साथ क्लब में लेके जाएंगे तो अपना भी सेट बिगाड़ देगा क्लब का। नहीं नहीं, अरे वो एक्चुअली हुआ ये था कि उसका ब्रेकअप हुआ था, तो वो मेरे साथ में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गया था। उसका खेल नहीं है, वो आ गया मेरे साथ में टाइम पास करने, चल क्लब क्लब जाते हैं भाई, मैं भी आ जाऊंगा तेरे साथ में, बोला ठीक है आ जा। और मेरा भी अपना ईगो पागलपन था कि लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने का, ये भी एक पागलपन रहता है गेम में। हाँ, मजा न्यूबीज के आता था सामने शो ईगो। ऑफ करने का। हाँ ये बहुत ही शिट लेवल की मेंटालिटी।
भाई जो अमीर है उसको अमीर दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही जो सही में अमेजिंग है उसको क्यों जरूरत लोगों को दिखाने की, है ना? वो तो अपना काम कर फ्लेक्स रहा है। फ्लेक्स मारने का सब मन करता है ना कि अरे न्यूबी है ये, चल इसको दिखाते एक सेट, फिर वो दिखाते बोलेगा हैं। अरे वेदांत भाई क्या किया यार, क्या नंबर क्लोज किया, ये किया वो किया। तो हाई स्पिरिट्स में गए, हाई स्पिरिट्स में भाई, अब वो बंदा हेड में, क्योंकि उसने एफसी रोड पे देख लिया, दो तीन दो इंस्टा क्लोज हो गए थे। फिर हम हाई स्पिरिट्स में गए भाई, मैं एक लड़की से मैं डांस कर रहा हूँ, मस्त डांस वांस कर रहा हूँ ये वो। और फिर अचानक से मैंने कुछ तो भी वियर्ड चीज कर दी, तो लड़की एकदम बैक ऑफ होके उसको चिपक गई, उसको चिपक गई तो वो मेकआउट करने लग गया 10 मिनट में। अब वो भाई वो ऐसा मेकआउट कर रहा है, और मेकआउट के बीच में लड़की को छोड़ दिया, रुक रुक, और मेरे को आके पूछता है, राज भाई अभी बताओ क्या करूं। अब मैं सोच रहा हूँ भाई, एक तो ये लड़की को मारूं, एक तो इसको मारूं, नहीं तो अपने आप को मारूं। क्या हो रहा है यार मेरे रियलिटी में? भाई यू अंडरस्टैंड, बिकॉज द मोर आई वॉज ट्राइंग द लेसर आई वॉज गेटिंग। अब ये बंदे के दिमाग में, ये बंदा खाली है, दिमाग से ये खाली है, ये बस घूम रहा है, मजे कर रहा है। भले ही एफसी पे उसका स्टेट खराब हो गया था, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव मोड में आ गया था, लेकिन जब वहां पे वो गया तो थोड़ी सी अल्कोहल वगैरह थी तो वो एकदम खाली हो गया वो, तो वो उसके नेचुरल जोन में आ गया। नाउ ही इज नॉट थिंकिंग, और मैं सोच रहा हूँ कि साला एमॉक कैसे करे, मैं सोच रहा हूँ कि इसका ये कैसे पकड़े, बिकॉज इफ द माइंड इज फिल्ड विथ टू मच ऑफ थिंग्स देन इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो हमको पहले इन इमोशंस को डिस्कार्ड करना है, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। दैट्स द रीजन वी प्रैक्टिस समथिंग, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग वर्क्स। तो हम को, अगर हमारा माइंड यहाँ है, दिस इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ केओस, एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्लिनजिंग हमको यहाँ तक लाएगी, फिर जैसे जैसे हम लाएगी, दैट्स द रीजन वी वर्क ऑन दोस 10 इमोशंस जो हमने कल देखे थे। अरे भाई वो हीरो बोल रहा है मेरे को, भाई ये 83 पेजेस है, ये कम कर दो। मैं बोला क्या, वो 8-10 इमोशंस कट कर दूं क्या? ये तो बहुत अजीब चीज होगी ना भाई, समझ रहे हो? तो हमको इन चीजों को अच्छे से समझना है। अरे यार shit, क्या हो रहा है? भाई ये ईएफटी आपने लिखा था वो पीडीएफ में बुक्स के ऊपर, हाँ। तो ईएफटी का थोड़ा सा साइंस हम कल समझेंगे, बट ओके। उसके, बट ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी है, उसका फुल फॉर्म क्या है बट? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ओ, ओके। क्या वो एक ही मेथड है? नहीं, ऐसे बहुत सारे मेथड है, हजारों मेथड, उसमें से ये एक मेथड ईएफटी। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीजें करता था, इनर चाइल्ड हीलिंग किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कोर्स किया, मैनिफेस्टेशन की भी कोर्स किया, हिप्नोसिस के कोर्स किया, बट तो यहाँ पे मेरे बिलीफ्स फिल्टर नहीं होते रहे, हो रहे थे। और है ना, कभी कभी मैं ऐसा अटक जाता था गेम में, वो छिपकली अटक जाती है ना, तो इनसे ही मैंने ईएफटी सीखा। मेरा ईएफटी का इंट्रोडक्शन इनसे ही हुआ था, एंड ही कम्स इन मुंबई एंड पुणे ऑल्सो। बट ये यार, ये गेम की और पिकअप की कुछ बातें ही नहीं करते थे, ये बातें करते थे मनी उपासना की। अरे साला मनी उपासना, मैं क्या करूं मनी उपासना का? मैं क्या करूं वो प्रोटोकॉल टैप करके? तो फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड ब्लॉक्स तो वही है। तो बोलते कि हाँ ब्लॉक्स तो वही है, आपको आपके ब्लॉक्स क्लियर करने हैं, मेंटल ब्लॉक्स। हाँ ब्रो, दिस हैपेंस इन मराठी। तो ही टॉक्स अबाउट मनी एंड अदर थिंग्स। आई आई थॉट मेरा ब्लॉक तो वही सेक्सुअलिटी है, वुमन है, मैस्कुलिनिटी है, इन सब चीजों में मेरा मेंटल ब्लॉक है। एंड दिस इज द पर्सन हु इन्वेंटेड ईएफटी, बिकॉज ही वाज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। तो इसने कुछ चाइनीज ट्रेडिशनल वे से वो चीजें दिखी, और ये कुछ लोग हैं जिनसे मैंने ईएफटी के बारे में और रिसर्च किया। भाई मैं बहुत साइंस वाला बंदा हूँ, मैं ऐसे वो चीजों में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसा नहीं कि एक वर्कशॉप देखा और मैं कन्विंस हो गया, मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने देखा उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है, मैंने देखा कि ऐसा कुछ उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है, बहुत से साइंटिस्ट ने उसको सूडो साइंस बताया है।
मेरे को ऐसा भी लगने लग गया ये कुछ तो भी अंधविश्वास वाली बात है यार, अपने दिमाग में और अपने साइंस के इसमें नहीं बैठता है। फिर मैंने जो विशन लखानी का जो प्रोग्राम किया, तब उसने कोई साइंटिफिक तरीके से समझाया। और जो साइंटिफिक तरीके से जो समझाया है विशन लखानी ने और जो डिस्पेंजा ने, बिकॉज ये ना यार बात फालतू फालतू बातें लगती है एकदम, एनर्जी, हीलिंग, ओरा, फ्रीक्वेंसी, वाइब। आई डोंट बिलीव इन ऑल बुलशिट। अगर वो साइंटिफिकली एविडेंस के दम पे प्रूव नहीं हो रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, बट ब्रूस लिप्टन ने काफी चीजें क्लियर की, क्योंकि ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन खुद एक बायोलॉजिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक सर्जन थे। और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपने बायोलॉजिकल टर्म और नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। और दीपक चोपड़ा भी खुद एक डॉक्टर थे। ये फिर उसके बाद में मैंने, जब कन्विक्शन आया, तब मैंने इन लोगों से सीखा। दीज आर लाइक गुड पीपल। लेकिन वो यार वो सब ऊपरी ऊपरी स्तर पे बात करते थे, कुछ कुछ रिलेशनशिप के ऊपर बात करते थे, लेकिन मेरे को काफी वो ब्लू पिल लगता था। यू नो ब्लू पिल क्या होता है? ब्लू पिल, ऐसे दो टर्म्स रहते हैं, एक रेड पिल रहता है, एक ब्लू पिल रहता है। पढ़ लेना रोलोडम, ऐसे आपको समझ में आएगा। तो ये उनका ऐसा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हुआ गेमर्स के लिए। हाँ भाई नहीं। तो उनका उनका फिलोसफी बहुत ब्लू पिल लगता था मेरे को। मैं लगा यार ये ज्यादा रहेंगे तो मेरे को पूरा प्योर 100% बीटा मेल बना के छोड़ेंगे, जो मैं नहीं बनना चाहता। तो हाँ भाई, समझ गए तुम। हाँ, तो उनका सिंपल था, कोई भी तुम्हारा नेगेटिव पैटर्न पकड़ो, जो तुम्हारा ब्लॉक है तुमको लगता है, वो 10 इमोशंस है। उसके पहले अवेयर हो, एक्सेप्ट हो करो, उसके ऊपर टैपिंग करो। अब ये काम कैसे करता है? ये कुछ चीजें हैं जो हमको 4 दिन में सीखना है। एक चीज बताता हूँ, फिर हमको टैपिंग स्टार्ट करना है। अदरवाइज सब फिलोसफी है भाई। अंडरस्टैंड करो भाई इसका साइंस कैसा है। अभी ये साइंस को समझो जिम के इससे। अब वो मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा था, तो मेरे को है ना यहाँ पे ऐसा वो डेडलिफ्ट वगैरह है ना, यहाँ पे नस चढ़ गई, क्योंकि मैंने पीठ में एनेस्थीसिया लिया था। तो वहां पे ऐसा आकड़ गया था, तो उसने क्या किया ना, ये ऐसा पकड़ के, ये ट्राइसेप को यहाँ से ऐसा होल्ड करके पैर मेरा खींचा, तो एकदम वो नस निकल गई। और वो बोले अभी ये मत मार, अभी तू दूसरी एक्सरसाइज ले, देख तेरे को अच्छा लगेगा। तो फिर उसने बोला कि देख कैसा रहता है ना, अगर यहाँ की नस अड़ी है तो मेरे को पता है उनसे जगह पे ज्यादा प्रेशर देना पड़ता ताकि वो नस खुल जाए। मैंने बोला भाई तू तो जीनियस है एकदम। अरे जीनियस ने, मेरे को सब पता है वो क्या करना पड़ता है। अब जो जिम जाते होंगे वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं इन चीजों को। तो वो बोलते हैं कि बॉडी एक कनेक्टेड है अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग। तो उसी तरह ये जो चाइनीज चाइनीज जो रहते हैं ना, ये एनर्जी वगैरह के ऊपर बात करते हैं कि एक बॉडी में एक फ्लो होता है एनर्जी का, सिर से लेके पाँव तक। विपासना वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से गुजरे। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अभी जब हार्ट अगर किसी का रुकता है तो यहाँ पे दबाते हैं, ऐसे ऐसे एक्यूप्रेशर थेरेपी वगैरह है किसी के घर में। लाइफ में अगर तुमको अगर इन चीजों को अंडरस्टैंड डीपली समझना है, तो किसी को अगर पैरालिसिस होता है तो वो लेके जाते हैं, वो पैरालिसिस का एक होता है, उनका एक अलग जिम होता है और ये होता है। मेरे मामा को हुआ था, तो आधी बॉडी काम करना, तो उनको रेगुलर जाना, लेके जाना पड़ता था शाम को 5 बजे। तो अलग अलग पॉइंट्स पे दबाते थे, तो धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। हमको 10 इमोशंस निकालने को, अब उसको मेरिडियन फ्लो, इसको एक समझ लो। शरीर में एक मेरिडियन फ्लो होता है, और जहां जहां वो फ्लो नहीं होता है वहां वहां पे एक ब्लॉक है। ये कुछ चाइल्ड, इन इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे साइंटिफिकली। हम्म। क्यों समझते हो क्या होता है? एक किताब है हील योर इनर चाइल्ड बाय टीच नैथ हैन करके। तो वो किताब में ऐसा है, वो किताब में ऐसा है कि एक मिनट, उस किताब में टीच नैथ हैन जो है वो मॉन्क है। उस मॉन्क को बचपन में उनके पिताजी मारते हैं, तो और उसके वजह से उनकी सांस फूलने लग जाती है।
लेकिन जब वो अपने मेडिटेशन में और आगे बढ़ते हैं और जब जब उनको फियर आता है, जब जब उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती है एंजाइटी से लेके, तो उनकी सांस फूलने लगती है। क्योंकि तब से आज तक जब भी घबराहट होती, छाती में कुछ तो भी होने लगता है, और उसी पार्ट पे होता है जब बचपन में मारा गया था। तो ऐसा बहुत से लोगों को होता है। बहुत से लोग कांपने लग जाते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, तो उनको एक अलग तरह का पेन होता है हर एक की जिंदगी में। कि मेरे मुझे यहाँ पे सिर पे होता था, ऐसे नस दिखने लग जाती थी यहाँ से साइड से वगैरह। ये देखो मेरी नसें वगैरह दिखती। तो ऐसे वहां पे वो शरीर को रेजिस्टेंस आया है। जब पूरे बॉडी में फ्लो नेचुरल है, तो समझ लेना कहीं पे भी ब्लॉक नहीं। हर एक ब्लॉक तुम्हारा हर एक इमोशन डिटरमाइन करेगा। विपासना में ये चीजें काफी डिटेल में समझाई है। स्थूल संवेदना क्या होती है, सूक्ष्म संवेदना क्या होती है। डोंट गो टू मच इनटू फिलोसॉफिकल थिंग्स। किसी को अगर बहुत ज्यादा वासना हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या ब्लॉक हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा ये हो रहा है तो क्या ब्लॉक हो सकता है। दीज आर सर्टन थिंग्स। इसको भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस एवरीथिंग इज वेस्ट। ये कैसे ऑपरेट करता है, इसको ऐसे समझो। इंडियन ट्रेडिशन में हम कहते हैं इसको चक्रा। ये कुछ चक्रा है भाई। मेरा एक ऐसा तो दोस्त बोलता था, भाई तेरा तो हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है। भाई तेरे तो मूल आधार में प्रॉब्लम है। मूल आधार में मतलब सेक्सुअल। और हम सब जितने लोग हैं, हमको दो ही जगह प्रॉब्लम है जितने भी गेम में आए। मूल आधार दैट इज लाइक ये वाला, ये वाला। इसके ऊपर हम 20 डेज और 30 डेज में बात करेंगे डिटेल में। और ये हार्ट चक्र, हमारे इसमें दो ही ब्लॉक्स हैं। साइंस एविडेंस वगैरह वो सब बाद में समझेंगे हम। तो ऐसे ही ये चाइनीज वाले, ये थोड़ा बहुत फिलोसफी इनका सिमिलर है। लेकिन ये ब्लॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने, तरह तरह के ब्लॉक्स होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमको के हमको क्या करना है। तो जब भी हमारे अंदर का गिल्ट, शेम, एंजाइटी ये सब कम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब आप, या फिर थोड़ा सा ओके हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा, तब चीजें सही होने लगी। तो हमको उन इश्यूज को निकालना है। जब हमारे इश्यूज अपने आप निकल जाएंगे, तो किसी भी तरह का गेम आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप अपने रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, काम एक ही है, जाना है, डिपॉजिट करना है और ये करना है। जैसे जैसे आपके अंदर के सेल्फ वर्थ, सेक्स वर्थ को लेके डाउट्स और इश्यूज, ये निगेटिव्स जो है वो क्लियर हो गए, वैसे वैसे आप खाली होगे। खाली होगे तो आप नई चीजों को अच्छे से ले पाओगे। नहीं तो भरे ही भरे जा रहे हैं, अंदर आग लगी पड़ी है और घासलेट डाल रहे हैं, बुझेगी। ऐसा नहीं होगा। तो आज, एंड गाइस मेक श्योर, देखो इसमें तो इतना है नहीं क्योंकि इसमें तो मैं पॉइंट्स वैसे ही दिखा दूंगा आपको। लेकिन बट मेक श्योर कि जब हम 7 डेज स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास में आपकी प्रोटोकॉल शीट हो। क्योंकि आपको आपके प्रोटोकॉल्स पे काम करना है, मेरे नहीं। यहाँ पे जितने लिखे हैं वो सब मेरे प्रोटोकॉल्स है। क्लियर है? तो उसका प्रिंट आउट ले लेना भाई। ये है, हम कुछ ब्लॉग्स पे करते हैं। उसमें मुझे आपको ये चीज दिखानी है कि आपको कौन कौन पॉइंट्स पे टैप करना है। हम 15 मिनट टैप करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:43। मैं आपको मेरिडियन पॉइंट्स दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कैसा है कि 10,000 से ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं शरीर में। जस्ट अ मिनट। 10,000 से ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं, 10,000 नहीं, 10 मिलियन से ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं। मतलब करोड़ों में होते हैं, अलग 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 अलग, एक एक सेल में कुछ तो भी होता है। उन सबको रिलीज करने के लिए हमारे शरीर में ऐसे 11 टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। 11। अगर हम उस जगह पे टैप कर रहे हैं उस इमोशन को लेके, जो हमारा इमोशन है, हमारा ब्लॉक है, तो होगा ये, वो इमोशन रिलीज होने लग जाएगा। वहां से तुम्हारे इससे निकलने लग जाएगी। अगर किसी के साथ में कोई, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से ब्लॉक बनते हैं, थिंकिंग से ब्लॉक बनते हैं, किसी अनकॉन्शियस चीजों में ब्लॉक बनते हैं।
और ये ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम उन 11 मेरिडियन पॉइंट्स पे टैप करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वी आर एबल टू रिलीज। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो सप्रेस हो गया है, अभी क्लाइमेट अच्छा है तो वो भड़केगा नहीं, लेकिन हमने सिर्फ उसको सप्रेस किया, उसका दमन किया है। दमन किया है हिंदी में कहते हैं उसको, उसको गाड़ दिया है। थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लिया, थोड़ा गेम कर लिया, थोड़ा ये देख लिया, थोड़ा पॉन देख लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा दारू पी लिया, थोड़ा सुट्टा लगा लिया, ये सब चीजें करके हम उसको सप्रेस कर देते हैं। वो ब्लॉक्स निकले नहीं, या फिर किसी दोस्त से बात कर लिया, या फिर कोई वेब सीरीज देख लिया, या फिर कुछ और कर लिया। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर नॉट ईज इन साइड। दैट सिंपल। आई एम नॉट ऑल्सो ईज इन साइड, आई एम स्टिल ऑल्सो वर्किंग, आई एम इन द प्रोसेस। सेम काम करते रहना है। तो वो ब्लॉक्स पे हम टैपिंग करेंगे। तो उसमें दो तरह के रहते हैं, एक होता है शॉर्ट ईएफटी, एक होता है लॉन्ग ईएफटी। हमको दोनों अप्लाई करना है, और हमको वो 11 मेरिडियन पॉइंट्स पे टैप करना है। तो वो एक बार डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हमको अभी 10 मिनट के लिए टैप करना है, फिर 15 मिनट मेडिटेशन भी करना है, नहीं तो भाई टैप ही कर रहे। ये कुछ इमोशंस हैं जितने, डिस्कार्ड द लोअर इमोशन, यू विल गो टू द हायर लेवल ऑफ इमोशंस। इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। ये कुछ इमोशंस पे हम टैप करेंगे, लेकिन आज हमको सिर्फ टैप करना है। मैं तुमको तुम्हारे सामने वो डायग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वो, ये चीजें हैं, और ये पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट्स ऐसे, कोई क्रम में करे सीक्वेंस में करे ऐसा जरूरी नहीं। आप कोई भी क्रम में कर सकते हो, कोई भी सीक्वेंस में कर सकते हो। एक ये, एक ये जहां से आईब्रो स्टार्ट होती है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये कॉलर बोन दिख रही है, ये वाला, और एक आर्म प्रेट, ये वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट टैपिंग पॉइंट होता है जो लॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तो हम शॉर्ट टॉपिंग करेंगे, ये वाला कराटे चॉप। तो इसको आप ऐसे भी टैप कर सकते हो, मैं ऐसे टैप करता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मेक श्योर आप जब कर रहे हो तो कोई देखे ना। दीज आर सिंपल। तो ब्रो, हाँ, ये टैपिंग पॉइंट सिमेट्रिकल होते हैं या खाली लेफ्ट साइड में होते हैं बॉडी के? नहीं नहीं, दोनों साइड, दोनों साइड, अच्छा। कंफर्टेबल इन एनी। तो इसमें के कुछ प्रोटोकॉल्स लेते हैं। पहले एक सिंपल टैप करते हैं, मैं टैप करूंगा, आप भी, क्योंकि उसको अप्लाई करो, अप्लाई नहीं करोगे तो इट्स अ वेस्ट। चलो, एक एक पॉइंट पे ले लो, तो आपके पास में, अरे यार, इसको मैं, एक सेकंड, मैंने इसको हाफ स्क्रीन करके देखता हूँ। हम्म, अरे हाफ स्क्रीन कैसे होता है? हाफ स्क्रीन कैसे होता है रे? हाफ स्क्रीन मतलब? अरे मैं भी दिख हाफ रहा, स्क्रीन मतलब? मतलब ये आधा आधा कटता कैसे जूम पे? भाई वो हम खुद भी कर अच्छा, वो सकते हैं तो आप शायद से। वो देखिए एक, नहीं नहीं नहीं, देखिए आप जो दिखा रहा है ना, एक छोटा टैब टाइप का स्क्रीन शेयर करने की बात, उधर पे मिनिमाइज पे आप शायद क्लिक कर चुके हैं। उस पे जो चार बटन्स है ना, शेयर करने की बात साइड। शेयर करने के बाजू में, हाँ हाँ देखिए, चार कुछ दिख रहा है, फर्स्ट पे एक मिनिमाइज बटन है, फिर कुछ कुछ तो है। हाँ हाँ हाँ, ये व्यू व्यू, हाँ क्लिक कीजिए एक पे देखें। व्यू। हाँ हाँ, एक पे देखेंगे कि आपका व्यू आ रहा है उस पे। हाँ हाँ, व्यू व्यू।
हाँ, तो एक पे देखेंगे कि आपका मुझे वो वो चार्ट भी दिखाना है, आपका वीडियो के साथ साथ। मुझे चार्ट भी दिखाना है और वो भी दिखाना है, दोनों दिखाना है। मतलब आधे इसमें मैं भी दिखना चाहिए और वो हम्म। चार्ट भी दिखना चाहिए, तब तुमको समझेगा वो चार्ट देख के कि मैं कहाँ डर। अच्छा। आई थिंक आप ही दिखा दीजिए, हम तो आपसे ही तो सीख रहे हैं, आप ही दिखा दीजिए, वही काफी रहेगा। क्योंकि तुम्हारे पास प्रिंट आउट तो नहीं होगी। अभी तो नहीं है, तो मंडे को कराएंगे, ऑफिस जा रहे हैं। देखो, ये जो है ये एक, दो, हम्म। यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती, दो, तीन, ये इतना पोर्शन, तीन, चार, यहाँ पे जो गड्ढा होता है, चार, पाँच, छ, सात, एक, फिर से एक, ये जो बच्चा पैदा होता है वो नरम होता है ना, वो एक पॉइंट, ठीक है, ये एक अब पॉइंट। कौन सी हाथ से किस डायरेक्शन में करना है, एक बार बताएंगे? देखो कौन सी हाथों से किस डायरेक्शन? क्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से हाथों से करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पॉइंट पे टैप होना जरूरी है। और टैप कितने फोर्स में करना है वो भी ओके। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हल्का भी कर सकते हो। मैं जब स्टार्टिंग में किया था, अरे मेरे को निकालना है तो मैं टकला सूझा देता था मेरा, ऐसा ऐसा मारता था, टन 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 टन। तो उसने बोला नहीं, तू ऐसा ऐसा नहीं करेगा तो हो गया। ओके। इसमें कुछ डाउट? तो एक स्टेटमेंट लेते हैं। ये स्टेटमेंट याद कर लो भाई। क्या हो गया इसको? क्या हो गया, शेयर नहीं हो रहा है? शेयर, हाँ। Fear of expressing my true self, fear of expressing my true emotion, thinking that it will make me appear weak. Fear of being judged by women for my appearance, finance and lifestyle. अब कोई छोटा प्रोटोकॉल लेते हैं। Insecurity about my lack of sexual experience compared to other men. Comparing myself to men with better physics and feeling attractive. राज भाई फियर वाला ज्यादा सही था। Fear वाला सही था। फियर वाला भी ठीक है, वो फिजिक वाला भी ठीक है। Fear of being judged by women for my appearance, finance and lifestyle. हाँ हाँ ठीक है, वो वाला लेते हैं। ठीक है। Fear of, fear, स्पेशली वो रिच रिच सेट्स के सामने होता है वैसा। ठीक है। तो ये है सिर्फ स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट टैपिंग। लॉन्ग टैपिंग अलग होती है। अब शॉर्ट टैपिंग में क्या करना है, जब आप सेंटेंस बोलोगे, ज्यादा जम के बोलोगे तो अच्छा रहेगा, बट आपके आजू बाजू लोग हैं तो भाई मत बोलो, मन में ही रखो। और मैं तो बोलता हूँ करो ही मत उनके साथ में, पागल समझेंगे आप। तो मैं ऐसा भी टैप कर सकता हूँ, ऐसे भी टैप कर सकता हूँ, ऐसे भी टैप कर सकता हूँ, डिपेंड। ये जो कराटे चॉप है, इतना इतना जो पोर्शन है, इतना ये होना चाहिए। ओके, तो मैं कैसे बोलता हूँ, आई हैव फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग माई ट्रू इमोशन थिंकिंग दैट इट विल मेक मी अपीयर वीक। I have a fear of expressing my true emotions, thinking it will make me appear weak. I have a fear of expressing my true emotion, thinking that it will make me weak. Fear of expressing my true self in front of women that will make me feel weak. I have a fear of expressing myself, true emotions of myself, thinking that it will make me appear weak. Fear, fear of expressing my true emotions, thinking that it will make me अपीयर वीक। यहाँ पे कॉलर बोन पे, और फिर यहाँ ऐसे एक या दो राउंड लेना, और फिर इवन इफ इट इज ट्रू, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलीज दिस इमोशन, उसका एक राउंड लेना।
दिस इज व्हाट शॉर्ट टैपिंग इज। लॉन्ग टैपिंग में बट इसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब आपने अपना राइट इमोशंस फिगर इट आउट किया है, उसके अलावा ये कुछ भी काम का नहीं। इतना क्लियर? तो आज से हमको क्या करना है, आज से नहीं कल से, पहले एवरीथिंग स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 10-15 मिनट टैपिंग, 30 मिनट मेडिटेशन और 5-10 मिनट बाकी रिचुअल। सिंपल एज इट्स। 45 मिनट्स डन, 15 मिनट्स ब्रीफिंग। क्लियर है? तो अभी के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, टैप कर लो, फिर मैं 15 मिनट्स का मेडिटेशन लगाता हूं। ओके, मेरे पास में एक शीट है और भाई लिख लेना, उसमें उसमें शीट्स में है ना, वो पहले वाले तुम आइडेंटिफाई कर लेना कुछ बिलीव्स। तो एक काम कर लेना, 8-10 बिलीव्स लिख लेना। और मैं सबसे मजेदार बिलीफ लेता हूँ। आई हैव एंगर हेट्रेड towards the guys who are too successful with women without any effort। वो करता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं मेडिटेशन लगाता हूँ। तो 1 मिनट ग्रेटिट्यूड वगैरह दे दिया सब। फिर सबसे पहले ध्यान में बैठने के पहले हमको क्या करना है, सेट इंटेंशन। किस चीज पे वर्क करना है, इंटेंशन सेट कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, इंटेंशन सेट करने के बाद में 30 सेकंड तक रिफ्लेक्ट करना किस किस प्रॉब्लम पे वर्क करना है। फिर EFT, और फिर 15 मिनट मेडिटेशन, सॉरी 30 मिनट मेडिटेशन, फिर ये बाकी रिचुअल, फिर आगे जाके आपने को और अलग अलग लेवल पे काम करना है। दैट सिंपल। तो अभी 15 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं। एक्चुअली 40, हाँ 15 मिनट से ठीक है, उसके बाद में मैं खुद ही कर लूंगा यार। ठीक है, ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। विदाउट मेडिटेशन एवरीथिंग इज वेस्ट। 30 मिनट चलेगा या 15 मिनट्स? नहीं यार, टाइम हो गया। मैं 15 मिनट कर लो, 10 15 o'clock ठीक है। करते हैं। तो बहुत भागते हो भाई ध्यान से। पेरेंट्स भगाते हैं भाई। मुझे लगता है सन्यासी ना बन गया लंबा। Welcome मेक श्योर बैकबोन इज to इरेक्ट। this 15 minutes of guided meditation for men. कोनो कोनो के टाइम पे, रिलैक्स होने के टाइम I पे, am Raj, your विजुअलाइजेशन के friend, टाइम पे brother, शरीर रिलैक्स ही रखना। on this transformative journey. Together we heal, grow, and awaken the masculine power and become an unstoppable man. Before we begin, let's take a moment to express the gratitude. Remember, true meditation works best when your heart is filled with appreciation, gratitude, and joy. 3 things in your life that you are truly grateful for. Remember, if you are not grateful for right now and not appreciative about this movement, you will never. Gratitude and appreciation is one of the biggest weapons in manifestation. Think about 3 things in your life you are deeply grateful for. It could be your health, your wealth, your family, even if your self-care. Anything that you are truly grateful for. Say to yourself, I am grateful for my strength. I am grateful
for my growth. I am grateful for this opportunity to transform myself. I am grateful for right now the meditation I am doing. Everything comes with your gratefulness. The person, the man who is really appreciative and grateful has a great vibe. So be grateful right now, this movement, this time. And now, I invite you to make a serious commitment. If you are here, do this with 100% dedication. Sit your eyes closed for full 15 minutes. This time is your. No matter what happens. Make your spine erect, your head straight, your eyes closed. Whatever I do it with my full heart and soul, or else I don't do it at all. Take a deep breath and slowly exhale. Now, as we proceed with meditation, we do this 15 minutes of meditation in 4 steps. Step 1 is all about your awareness of all about your pain, your traumas, your anxieties, your mental blocks. If you are not aware, how will you find and fix those issues? Step 2 is all about healing and letting go all those issues, traumas, mental blocks. Step 3 is all about the conditioning of your mind. And step 4 is all about the end phase of meditation. Let's start with the first phase of meditation. Awareness of your past traumas and rejection. As you settle into the space, begin to reflect every movement of your pain, rejection, unworthiness that you have felt in your life. Perhaps it might be the struggle in your life to improve your dating life, the rejection from the girl that you have faced, the screwed up social conditioning, the childhood traumas, or a friend might betray you in the school, or you might felt uncomfortable in certain social situation that shook off your confidence. Visualize those movements. Just be aware, observe. Once you become an observer of all those emotion and past memories, or the fears of the future, the worries and doubts about your current reality, say to yourself, I see and honor my pain. I acknowledge this experience as a part of my growth. Everything happens to me has happened for the right reason. I don't get attached to it. Right now is the time for my growth. So I don't
with my past, neither I worry about my future. I just observe it, as those are the factors not really in my control. Let each memory surface naturally. With every breath, bring awareness to those emotions. You are not here to judge or hold on. You are here to witness and release those emotions. Just observe. Just keep simple, natural breath. And now, once you become aware of all those emotions, say to yourself the Ho'oponopono Hawaiian prayer. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Now, let's begin the process of healing and focus on your breath. Once you become observer of all those memories, all the past traumas, all the worries about your future, all the mental blocks, say to yourself, I release the past and worries about the future. I let go of all the guilt, shame, fear, anxiety. I free myself from whatever that no longer serves me. And now we come to the third step of meditation, conditioning of your mind. Now that you have released the past, let's focus on the becoming a man that you are meant to be. Visualize your most powerful self, a man who is confident, charismatic, and unstoppable. See yourself walking with purpose, passion, clarity, creativity, a vision, ambition, purposefulness, commanding respect effortlessly. Charismatic, influential, powerful, dynamic, charming. Imagine yourself achieving his dream in every aspect of your life: health, wealth, relationship, and spirituality. Success reflects inside you in whatever I do. This is your highest self. Repeat this affirmation with conviction.
I am strong, confident, and capable. I attract women and people effortlessly with my charisma and charm. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming healthier, wealthier, powerful. I enjoy all sensual sexual pleasures without any fear, guilt, shame, or anxiety. Conversations with women flow naturally and effortlessly for me. I am passionate, enthusiastic, and driving to conquer my goal. I am a magnet for abundance in health, wealth, love, and power. In every way, in and every day, I am becoming better and better. And once we have conditioned our mind, we come to the last, fourth stage, that is closing and gratitude. Bring your focus back to your breath. Feel the calmness in your body. Imagine the strength in your mind. Say, I am grateful for my strength and resilience. I honor the man I am becoming right now, right this movement in my life. I am grateful for all the affirmations, meditation, and the conditioning I have created within this 15 minutes of time. And once you are ready, gently move your fingers, rub your both the palms. Take your both the palms on your eyes and slowly and gently open your eyes. Thank you for committing to this practice. Remember, transformation happens with consistent effort. You are unstoppable unless and until you keep on practicing. Thank you for joining me, your brother, your friend, your well-wisher, Raj. तो गाइज, इसको अच्छे से समझते हैं, शॉर्ट टैपिंग, लॉन्ग टैपिंग, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं। फिर आज का डे 3, डे 4 और 5 हम ईएफटी को ही अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। फिर जब हम 7 डेज का करेंगे तो उसमें वी विल गेट एडेड विद फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऑफ टैपिंग। उसके बाद में सीक्वेंस ऐसा रहेगा, फर्स्ट इंटेंशन सेटिंग, फर्स्ट ग्रेटिट्यूड, इंटेंशन सेटिंग, ईएफटी, देन सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन, देन manifestation ritual, Ho'oponopono and manifestation ritual. That's how it is like. और फिर ये जो गाइडेड है 15-30 मिनट्स का वीडियो, वो हमको मिल सकता है। हाँ ब्रो, दिखा देता हूँ, है ना अवेलेबल, दिखाता हूँ एक राज भाई ग्रुप में भी डाल देना ये। हाँ हाँ, दिखा देता हूँ, कहाँ दिख जाएगा, स्क्रीन तो दिख रहा है ना भाई? स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ चले गए प्लेलिस्ट में। ये जो है, ये पूरा, ये डे, ये यहाँ से है, ये ब्रीफिंग सेशन से है पूरा। ये आज का कल आ जाएगा, ठीक है? अब मेडिटेशन,
यहाँ है, ये जो है इसमें दो डाले, ये डाला है और ये डाला है। ये बाकी जो है वो एडिट वेडिट करने के बाद में आ जाएंगे, अश्विन भाई को दिए है। और आगे आगे के भी रहेंगे, वो पूरे पूरे ही आ जाएंगे इसमें। ओके ब्रो। सेक्सुअल शेमिंग दूर हो सकता है हाँ ब्रो, वो शेम और गिल्ट के लिए है ना टैप प्रोटोकॉल। आई थिंक 7th और 8 नंबर का प्रोटोकॉल है। बट पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम कहाँ है, उसके सिवा नहीं। ओके चलो, जो रहेंगे हो सकता है तो 6:30 बजे, 6:30 से 8 बजे तक। उसमें कोई थेरी वेरी नहीं, थेरी से कुछ नहीं मिलता भाई, काम करो। ओके गाइस, चलो फिर, गुड नाइट।